देखिए भाई, आपका जो 14 क्वेश्चन है और ये दिया हुआ है। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है और यल में ये रिलेशन दिया हुआ है। L1 समांतर है L2 के, ये उसके रिलेशन युग्म है। द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध। तो एक कंडीशन यहाँ से यहाँ तक हो गई, पूरा वहां से शुरू से। ये केस ये 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या चीज दिया हुआ है मैं इसको आपको लिख लेता हूँ, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत न हो। तो सबसे पहले एक्स वाई तल जो है उस यल एक सेट है। यहाँ पास ये एल जो है वो एक सेट है। तो एक्स यहाँ पास ये एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। ये आपका एल दिया हुआ है। और रिलेशन क्या है ये देखिए। रिलेशन कैसा बनना चाहिए, L1 कामा L2। ये L1 क्या है, ये समांतर है, समांतर है किसके, L2 के। ये आपका रिलेशन दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, अब इसमें प्रूविंग क्या है। प्रूविंग में जो दिया है सिद्ध करना, आपको सिद्ध करना, यानी टू प्रूव लिखो या सिद्ध करना लिखो। तो इसमें कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर ये स्वतुल, सममित, संक्रामक, अगर ये तीनों क्या हो जाए, प्रूव्ड हो जाए, सत्यापन हो जाए, तो क्या इसको निकलेगा कि आर एक तुल्यता संबंध है। ये आपका सिद्ध करने के लिए बोला। और इस पर सारे चीज, अच्छा एक और दिखा देता हूं। जैसे ये दिया हुआ है तो यहाँ पास एक्स और वाई तल लेते थे ऐसे, ये एक्स वाई तल दिखा देते हैं। ये एक्स डैश होता है, ये आपका वाई है, और ये एक्स वाई डैश है, और ये एक्स है। एक्स वाई तल में क्या है, समांतर। तो देखिए मैंने यहाँ पास आपका, देखिए ये समांतर, ये स्वयं की समांतर है। क्या कहेंगे इसको, L1। अब इसी के L1 के समांतर ही क्या खींच दूं, L2, ठीक। और इसी L2 के समांतर क्या खींच दूं, L3, सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी, ठीक। इसमें यही कहा था ना कि एक्स वाई तल में रेखाओं के का समुच्चय एल है और L1 समांतर L2 के, ये रिलेशन बनाना है। तो अब यहाँ पास ये तो मैंने दिखाया जो जो इसमें बोल रहा था।
अब आप यहाँ पास ध्यान से समझिए कि क्या कहता है। देखिए L1 स्वयं के समांतर होती, L2 भी स्वयं के समांतर होती है, L3 भी स्वयं के समांतर होती है। ये बात को ध्यान देना। L1 L2 के समांतर है और L2 L1 के समांतर है, L1 L3 के समांतर है और L3 L1 के समांतर है, L2 समांतर है L3 के और L3 समांतर L2 के। तो ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पास स्वतुल क्या है, स्वतुल। तो यहाँ स्वतुल दिखा दीजिए। स्वतुल, स्वतुल संबंध, स्वतुल संबंध, इसको आप क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। मैंने वहां पास आर लिखा है ना, तो इसलिए ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन, सॉरी थोड़ा से ये ऐसा डिस्टर्ब हो गया। यहाँ देखो, रिफ्लेक्सिव ये है और यहाँ पास रिलेशन, ये यहाँ आई है, ये ION, रिलेशन। तो यहाँ देखिए L1 लाइन जो है वो L1 के यानी स्वयं के समांतर है, ये स्वयं की समांतर है। अब यहाँ पास L1 कहाँ से आया, तो वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एस। तो यहाँ पास लिखा है कि कोई भी समांतर रेखा, यहाँ पास लिख देता हूँ, कोई भी समांतर रेखा सदैव स्वयं के कोई भी समांतर रेखा सदैव स्वयं के समांतर होती है। ये चीज ध्यान देना। तो ये चीज तो पहली कंडीशन हुई है स्वतुल का। तो थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, तो देखिए आगे क्या है, इसी में आपका सम्मित, ये सम्मित, ये संबंध, सम्मित संबंध, ये ब्रैकेट कह दीजिए और यहाँ पास जो मीनिंग है ये चीज इसलिए लिख देता हूं क्योंकि मैंने वहां पास लिखा था, ये रिलेशन। ठीक। अब देखिए इसके लिए क्या था कि L1 समांतर है L2 के, इस कंडीशन में यही है। अच्छा ध्यान दीजिए, स्वतुल ये मैंने लिख दिया, ये हो गया स्वतुल, ये स्वतुल के फॉलो कर रहा है, ठीक है, नहीं तो परेशान हो जाओ। L1 L2 के समांतर है और L2 रेखा L1 के समांतर है। ठीक। तो यहाँ पास L1 L2 कहाँ से बिलोंग करता है, L से। तो इस प्रकार ये भी सम्मित संबंध हो गया क्योंकि यहाँ पास L1 L2 समांतर, L2 L1 समांतर, इस कंडीशन फॉलो किया, ये हमने लिख दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सम्मित भी है। अब इसके क्या देख लें आगे, आगे यहाँ पास मैं दिखाता हूँ क्या, संक्रामक। तो यहाँ पास संक्रामक देख लीजिए, ये संक्रामक,
संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या लिखना है? तो ये होता है ट्रांजिटिव। इसको मैंने वहां पास किससे दिखाया है? ट्रांजिटिव को टी से दिखाया है। ये रिलेशन आपका। अब यहाँ पास बच्चों L1 लिखेंगे, L2 के समांतर है और L2 समांतर है L3 के, बिलोंग टू आर और L1 L3 के समांतर है। ये L1 L3 के समांतर। इस प्रकार यहाँ L1 L2 L3 बिलोंग टू कहाँ? L। इस प्रकार आपका ये संक्रामक भी क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पास आप बोल सकते हैं कि देखिए R, S और T ये तीनों आपका प्रूव हो चुका है, तीनों प्रूव हो चुका है, ठीक ना? तो हम क्या बोलेंगे? तीनों प्रूव हो जाएगा। हमने क्या कहा? जब तीनों प्रूव हो जाएगा तो क्या कहेंगे कि R एक तुल्यता संबंध होगा, यानी इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, होगा। इस प्रकार ये आपका पहला स्टेप समाप्त हुआ। अब यहाँ पास दूसरा स्टेप में क्या है, यानी दूसरी आपका केस में क्या लिखा हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। दूसरे केस में ये लिखा हुआ है, यहाँ पास लिख लीजिए। यहाँ दूसरा केस या दूसरी स्थिति में लिखा है y इक्वल 2x प्लस 4, ठीक, से संबंधित सभी समांतर रेखाओं का समुच्चय है। ये चीज आपका कंडीशन में दिया हुआ है। तो यहाँ पास बच्चों आपने 8 से शुरू किया है कि y बराबर एक इक्वेशन पढ़ना, y बराबर m x प्लस c, इसको पढ़ना। तो देखो यहाँ पास ये क्या है, ये आपका ये m का मतलब होता है प्रवणता या ढाल। क्या होता है? प्रवणता या ढाल। और c क्या होता है? एक अचर होता है। ये अचर जो ये c कहाँ से बिलोंग करता है? रियल नंबर से, ठीक। ये चीज ध्यान देना है। थोड़ा मैं और ऊपर कर देता हूं, ये ऐसे। तो यहाँ पास ये चीज आपको मैंने बताया। तो अब यहाँ m बराबर आपको क्या शो किया? 2 और c बराबर क्या शो किया? ये क्या करा? तुलना कर देगा। क्या किया हूं? तुलना में। अब तुलना में ये मिला। अब यहाँ पास थोड़ा लिखना पड़ेगा, प्रत्येक समांतर रेखाओं का समुच्चय
y बराबर 2x प्लस 4 y बराबर 2x प्लस 4 से क्या है संबंधित है, संबंधित है। जहां जहां मैंने ये लिखा हूं यहां पे लिख देता हूं, जहां 4 बिलोंग करता है आर रियल नंबर से। तो बच्चों इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। यही करना था। आप ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए। थोड़ा ध्यान दीजिए कि मेरा लिखने का जो थोड़ा ढंग होगा थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि अभी फिलहाल नया नया हूँ। बाकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पढ़ाता रहो। थोड़ा जो भी है आपको सवाल कम बढ़िया परफेक्ट मिलेगा। अब आप ध्यान लगाइए, लिखावट पर मत जाइए।